नीरज चोपड़ा जी जो है वो इंडियन आर्मी से भी बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्मी का भी हिस्सा हैं और ये एक बड़ी यूनिक किस्म की बड़ी डिफरेंट सी बात है जो हमें पता चली कि इस तरह के एथलीट्स जो है वो आर्मी से भी निकल सकते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी को भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। नीरज चोपड़ा जीता है, उसके जीतने के बाद उसके इनामों की कितनी बारिश हुई है यार, बात हुई ना, मजा आया ना। आखिर गवर्नमेंट सपोर्ट यहां पे कर रही है। ये वो लोग थे जो नीरज चोपड़ा के साथ थे, जो उसको हौसला दे रहे थे। जो इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। तो उस रात मुझ जैसे बहुत से सरपिरों को जो खेलों से मोहब्बत करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के खेलों से, उन्हें नींद नहीं आई। जिसने ये मुकाबला जीता है, नीरज चोपड़ा जो भारतीय एथलीट है, उसने भी, उस नौजवान ने भी कमाल मुकाबला किया। एक बार फिर सुहाने ख्वाब दिखा दिए, फिर हमें मुसल्ले पर जा बिठाया, फिर दुआएं मांगनी शुरू कर दी और फिर ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। करते हैं, इंडियन आर्मी का भी हिस्सा हैं और ये एक बड़ी यूनिक किस्म की बड़ी डिफरेंट सी बात है जो हमें पता चली है। इस तरह के एथलीट्स जो है वो आर्मी से भी निकल सकते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी को भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए और अपने यहाँ जो लोग अच्छा खेलते हैं, वो वाला नहीं, वो जो डीएचए बनाते हैं, वो जो बाहर पिज्जा फ्रेंचाइज बनाते हैं, वो वाला खेल खेलने की बात नहीं कर रही, असल में जो स्पोर्ट्स होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह के लोगों को भी सामने लाएं और कोशिश करें कि थोड़ा सा सही लेकिन नाम थोड़ा सा बेहतर हो सके हमारी आर्मी का भी। लेकिन खैर हम दोबारा आते हैं ओलंपिक्स की तरफ और बहुत अच्छा खेला नीरज चोपड़ा जी ने और मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। जब नीरज चोपड़ा मैदान में जाता है उसके साथ कौन कौन है सोचिएगा। नीरज चोपड़ा के साथ देखिए कौन था जनाब, नीरज चोपड़ा के साथ था। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कोच हैं जो अरशद नदीम के साथ गए हैं, उन्होंने लिखा कि डिड यू सी द इंडियन कॉन्टिजेंट, क्या आपने वो जो भारतीय वफ्द है आपने वो देखा, कौन कौन था उसमें, सुनिएगा जरा। उसमें एक होता है ऑस्टियोपैथ, वो लेकर गए थे, एक साइकोथेरेपिस्ट लेकर गए थे, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेकर गए थे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, खेलों की नफ्सियात का माहिर, वो लेकर गए थे। एक डॉक्टर था, एक ऑर्थोपेडिक था, ऑर्थोपेडिक कहते हैं जो हड्डियों का होता है डॉक्टर, वो था, और ऑर्थोपेडिक सर्जन सॉरी, अच्छा, और एक न्यूरोलॉजिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ये वो लोग थे जो नीरज चोपड़ा के साथ थे, जो उसको हौसला दे रहे थे, जो उसकी दिमागी तौर पे उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि वो घबराए ना, वो कंफ्यूज ना हो। तो फिर मेडल तो लाना था उसने भाई। हम क्या देते हैं, हम देते हैं मिट्टी खेत स्वा। आपको इस बात का पता है, मैं आपको ये भी बता दूं नाजरीन कि जब नीरज चोपड़ा जीता है, उसके जीतने के बाद उसके इनामों की कितनी बारिश हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि हमारे तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनता है, वो हम देंगे नीरज चोपड़ा को। स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा है कि जनाब हम आपको देंगे तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए बनता है। इंडिगो एक वहां की एयरलाइन है भारत की, उसने कहा है कि ताहयात नीरज चोपड़ा जहां भी जाना चाहे उसके लिए टिकट फ्री है। यार बात हुई ना, मजा आया ना। आखिर गवर्नमेंट सपोर्ट यहां पे कर रही है, ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ बेशुमार इनामात की बारिश, सेलिब्रिटीज ने इनामात की बारिश कर दी नीरज चोपड़ा पे। हमारे यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां वजीर ट्वीट कर रहे हैं, हुकूमती शख्सियात ट्वीट कर रही हैं, हमें तुम पे फख्र है, हम तुम पे प्राउड है। अरशद नदीम ने यही शिकवा किया है कि जिस तरह की सहूलियात हमें मैसर हैं पाकिस्तान में एथलीट्स को, हम दिल ही जीत सकते हैं, हम मेडल नहीं जीत सकते। हिंदुस्तान का गोल्ड मेडल लेने वाला जो चोपड़ा है, वो अपनी हुकूमत की ट्वीट करता है कि मैं अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे यूरोप में ट्रेनिंग के लिए भेजा। हिंदुस्तान का एम्बेसी का जो एम्बेसडर है, वो मशकूर हूं उसका कि वो वीजे की मुश्किलात हल करने गया और हमारा मियां चुन्नू का शहजादा खेतों में जो है वो अपने जवनाल नेजाबाजी सीखता रहा। उस रात मुझ जैसे बहुत से सरपिरों को जो खेलों से मोहब्बत करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के खेलों से, उन्हें नींद नहीं आई, यह गारंटेड है। और फिर इस रात जगह में इजाफा होता चला गया और आप अपने आप को मायूसियों परेशानियों का आदी बनाने लग गए कि अरशद नदीम जैसे इस मियां चुन्नू के इस नौजवान ने एक मरतबा फिर हमें ख्वाब खरगोश में डाल दिया। एक बार फिर सुहाने ख्वाब दिखा दिए, फिर हमें मुसल्ले पर जा बिठाया, फिर दुआएं मांगनी शुरू कर दी और फिर ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। टीवी की स्क्रीन के साथ हम लोग जुड़े रहे रात भर और देखते रहे सब कुछ, लेकिन सेकंड की खुशियां और फिर खुशियां छिन जाना, फिर मायूसी और फिर वो अगला दिन। तो जिसने ये मुकाबला जीता है, नीरज चोपड़ा जो भारतीय एथलीट है, उसने भी, उस
नौजवान ने भी कमाल मुकाबला किया। नीरज चोपड़ा की जो उम्र है वो सिर्फ 23 साल है और उसने वो जो अपना नेज़ा फेंका, जो जेवलिन उसने फेंका, वो 87.58 मीटर दूर फेंका, 87.58 मीटर दूर। और उसने भी अपने मुल्क के लिए 2 एजाज़ात समेटे। एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाला भारतीय शहरी वो नीरज चोपड़ा है। अच्छा, इसके अलावा इंडिविजुअल एक है जो जब आपकी टीम मुकाबला कर रही होती है किसी मुल्क की, एक होता है कि कोई एक खिलाड़ी है, नुमाइंदगी तो किसी मुल्क ही करता है, लेकिन कोई किसी खेल में जब एक खिलाड़ी सामने उतरता है तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल करने वाला ओलंपिक्स में ये दूसरा भारतीय है। इससे पहले अभिनव भिंद्रा थे, अभिनव भिंडरा या भिंद्रा, उन्होंने बीजिंग 2008 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। नीरज चोपड़ा, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, आज इसी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। लेकिन उनकी तरबियत का आलम और हमारे अरशद नदीम की तरबियत की अगर आप दोनों को मुआवजा करें तो जमीन आसमान का फर्क है। गोल्ड मेडल जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए इंडियन। इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। जो डिपार्टमेंट उनके पास है, वापडा से उनका ताल्लुक है, 20,000 रुपए भी तनख्वाह नहीं है। अब आप अंदाजा करें एक एथलीट जिस तरीके की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हमारे मुल्क में ऐसा लगता है प्राइड से ज्यादा प्राइस की अहमियत हो गई है। प्राइड खत्म हो गया, अब सिर्फ प्राइस दिखाई देता है कि किसमें कितना प्राइस है, उसी